हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप? ओके। तो सेशन के अबाउट तो बताना ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली शो हो रहा है इस पे कि किसके अबाउट हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अबाउट। ओके। सो आईपी यूनिवर्सिटी के अबाउट हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लूँ कि बेसिकली देखिएगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये कम्प्लीटली न्यू है। ओके। सो इसमें माइक इशू, वॉइस इशू और भी लॉट्स ऑफ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मेरा कोई अल्टीमेट पर्पस था नहीं। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब शूट किया था क्योंकि मैंने काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस देखे थे यूट्यूब पे। जो वीडियोस बनाते हैं ओनली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और इसमें पूरा एक 5 to 10 मिनट का पूरा वीडियो खींच ले जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट में जाकर के जब आप लाइक शेयर कमेंट जो भी करते हो उसके बाद वो अपना जो बताना स्टार्ट करते हैं। तो अपना वो कोई मोटो नहीं है इसमें, लाइक शेयर का ऐसा कोई मोटो नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें। हमें ओनली फॉर ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करनी। ओके। तो आज का जो सेशन है, मैंने लॉट्स ऑफ कमेंट पढ़े थे अब अदर यूट्यूब चैनल्स पे जाके मैंने देखे थे कि काफ़ी डाउट्स थे ना फ्रेंड्स के, तो उसी को सॉल्व करने के पर्पज़ से मैंने ये जो शूट किया है। ओके। तो जो भी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कीप अवॉइड, हम लोग डे बाई डे इंक्रीज़ करेंगे इसमें। तो मैं आपको नर्सिंग के अबाउट लेके चलता हूँ। जो पहला इसमें जो था मेजर जो डाउट था, सबसे पहला डाउट था नर्सिंग के अबाउट, वो था कि इसमें जो एडमिशन होगा उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था या फिर नीट के स्कोर के बेसिस पे ही इस बार एडमिशन हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जो आईपी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो भी एडमिशन हो रहे हैं वो नीट स्कोर के बेस पे होंगे। ओके। अभी हुए नहीं है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे स्टार्टिंग में, और उस टाइम पे एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से रजिस्ट्रेशन हुए थे। ओके। तो जिन्होंने जुलाई में जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुई तो उस टाइम अगर रजिस्ट्रेशन किया था तो एक बार वापस से रिविज़िट कीजिएगा साइट पे। मे बी पॉसिबल हो कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़े। ओके। सेकंड जो था वो ये था कि जो रजिस्ट्रेशन हम लोग जब करते हैं अभी तो उसमें 1200 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना होता है। ओके। तो जो 1200 रुपीज़ है वो रिफ़ंडेबल है कि नॉन रिफ़ंडेबल है, तो मैं बता दूं कि वो जो आप 1200 रुपीज़ आईपी यूनिवर्सिटी को पे करोगे वो नॉन रिफ़ंडेबल है। ओके। एंड जो सेकंड मेजर डाउट था वो था कि जो हमने 1200 रुपीज़ पे किए हैं तो वो आईपी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए एक ही पेमेंट करना होगा या फिर सबके लिए सेपरेट 1200 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बार आईपी यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आई थिंक 6th कॉलेजेस एफिलेटेड हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, तो उनका सेम पेमेंट एक बार जो आपने आईपीयू को कर दिया वो सेम, वो उससे आप सभी कॉलेजों की जो काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके। एंड नेक्स्ट जो डाउट था वो था कि जो ये आईपी यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या फिर ये जो आईपी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है प्राइवेट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है। तो मैं बता दूं कि जो आईपी यूनिवर्सिटी है ये सेमी गवर्नमेंट है। ओके। बट इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लेस है, काफ़ी कम है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। ओके। डिफरेंट जो भी कोर्सेज हैं उसमें। ठीक है। एक और जो मेजर डाउट था कि ये है कि मतलब लॉट्स ऑफ आप देखेंगे तो वीडियोस आ रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो चुकी काउंसलिंग, नीट का फॉर्म भर दीजिए, इसका भर दीजिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं अभी कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल प्रॉपर रिलीज़ होगा उसी टाइम पे आईपी यूनिवर्सिटी अपना जो काउंसलिंग का प्रेस है वो भी जारी करेगा और साथ में काउंसलिंग होगी, कॉमन काउंसलिंग हो गया विथ एमसीसी। ओके। तो एमसीसी की काउंसलिंग का वेट कीजिए, जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो बीएससी नर्सिंग की जो भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में साथ में होगी उनके। ओके। तो जो व्यूज़ बढ़ाने वाले वीडियोस होते हैं छोटे छोटे तो उन पे डिस्ट्रैक्ट ना हो प्लीज़। ओके। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि काउंसलिंग डेट क्या है। तो काउंसलिंग डेट 2 या 3 दिन में जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आ जाएगी। ओके। ये सारे डाउट्स इसमें ख़त्म हो चुके हैं ना। और भी जो अदर कॉलेजेस हैं अदर सिटी मतलब दिल्ली के अलावा जो भी कॉलेजेस हैं जैसे आईपीयू हो गया,
नर्सिंग के लिए आईपीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया। आईपीयू की हम लोग बात कर चुके हैं, बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया। ओके, तो और जो बीएचयू, जिपमर और जो भी एक्स्ट्रा अदर स्टेट्स में जो भी कॉलेजेस हैं उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी के साथ ही होगी। तो सबसे पहले आप वेट कीजिए एमसीसी की नर्सिंग काउंसलिंग का, देन आपको उसमें भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा अदर। ओके, बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन। अगर अदर आपको और भी डाउट्स हैं आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और एक मेजर डाउट सुनिएगा, वो मेजर डाउट आ रहा था कि हम लोग जब चॉइस फिलिंग, हम लोग जब आईपी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट वेरीफाई हो जाता है, हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो हम लोग कर देते हैं। बट जैसे ही सीट चॉइस वाला जो ऑप्शन आता है, जैसे देखिएगा एक बार आप यहाँ पे अप्लाई थ्रू ऑनलाइन पे जाएंगे, तो हम जैसे ही काउंसलिंग वाले प्रोसेसर पे जाते हैं तो विंडो में आप पेमेंट पे कर दोगे, पेमेंट का ऑप्शन क्लियर बताएगा। ओके, देन जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पे जाओगे तो आप क्लिक करते रहोगे, बट वो जो विंडो है वो ओपन नहीं होगी। तो अभी मैंने बताया कि चॉइस फिलिंग अभी एमसीसी के साथ होगा। ओके, तो वेट कीजिए, रेगुलर विजिट कीजिए साइट पे। ओके, ये सेम प्रॉब्लम पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ भी है, वही चॉइस फिलिंग से वो विंडो ओपन नहीं हो रही। ओके, तो और भी अदर कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।